Hello student, today we will discuss about osmotic and osmosis and osmotic pressure. Now let us start with the colligative property. Last point है ये, चैप्टर का लास्ट एंडिंग भी है, तो डिस्कस करते हैं। तो ऑसमोसिस क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि द फेनोमेना in which the solvent molecule will flow through the semi-permeable membrane from pure solvent to solution. प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, दैट मीन कि वहां सॉल्वेंट की मात्रा प्रेजेंट होगी, तो यहां से जब सॉल्यूट ट्रेवल करेगा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के सहारे क्या होगा, पास आउट होगा, तो जो सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएगा उसे ही हम बोलते हैं कि ऑसमोसिस, उसे ही हम बोलते हैं ऑसमोसिस। अब अगर इजियर वे में समझना है तो कोई एक कंटेनर हम ले लेते हैं, एक साइड में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हम मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो जैसे ही सॉल्यूट क्या होंगे, ट्रेवल होंगे, तो ये क्या करेंगे, एक साइड में हम सॉल्यूशन रख देते हैं, तो सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पास आउट कर जाएंगे, तो इसे ही हम जिस प्रोसेस के थ्रू ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर जा रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं ऑसमोसिस। अब ऑसमोसिस में ये बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। परमीबल बोलने का मीन्स है कि इन और आउट कराने के लिए उसमें सम ऑफ पोर्स होते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं परमीबल। तो ये बहुत पतली होती है और बहुत छोटी भी होती है, इतना ज्यादा थिक नहीं होती है, तो हम इसको बोलते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होती है, द सेमी परमीबल मेम्ब्रेन कंटेन्स ए नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक होल्स और पोर्स। ऐसा एक माइक्रोस्कोपिक मैनेजमेंट होता है जिसमें सम ऑफ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं और होल होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस फॉर एग्जांपल के लिए देखना चाहेंगे, तो जैसे नेचुरल एग्जांपल में है जो एनिमल्स होते हैं या एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन, उनको हम बोलते हैं कि वो ऑसमोसिस के थ्रू क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। सिंथेटिक अगर हम लेंगे एग्जांपल में, तो उसके लिए सल्फेन सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑसमोसिस का। अब ऑसमोसिस, व्हाट वर्ड हैपन इन योर ब्लड सेल कंटेनिंग 0.9 कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स प्लेस्ड इन। ये वर्क टोटल कंसेंट्रेशन के वजह से ही होता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, कई बार 3 नंबर का भी क्वेश्चन होता है। बाय देयर टाइप पूछ लेते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ बिकम आउट, की क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होते हैं, आइसोटोनिक एंड क्या होते हैं, हेपोटोनिक। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, एक छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन इन योर ब्लड सेल कंटेनिंग 0.9% कंसेंट्रेशन ऑफ द ब्लड सेल्स प्लेस्ड इन, यानी 0.9 कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड सेल्स का, वो क्या हो रहा है, प्लेस्ड इन हो रहे हैं, प्लेस्ड इन हो रहे हैं, यानी किसी न किसी के साथ मिलेंगी, तो व्हाट हैपन, क्या होगा वहां पे, क्या घटित होगा। तो इवेंट पहले ये बोल रहा है कि जब सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा देन 0.9 कंसेंट्रेशन, जब क्या होगा, सॉल्यूशन की मात्रा कम होगी, कंसेंट्रेशन जो हमारा दिया गया है उससे। दूसरे में पूछ रहा है कि जब सॉल्यूशन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, जो हमने कंसेंट्रेशन आपको दिया है तब। और तीसरे में देयर इज नो चेंज, बोल रहा है कि कंटेनिंग 0.9% कंसेंट्रेशन। तो पहले केस में क्या होगा कि द वाटर विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी आउटसाइड बाहर से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम क्या कर लें कि एक मीडियम को लें और मीडियम के सहारे हम यहाँ पे ट्रेवल कराएं, अगर इसको हम ले लेते हैं एक मीडियम, अब यहां से वाटर क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब इसको हम ले लेते हैं कि ये क्या है, हमारी ब्लड सेल्स हैं। तो जैसे ही सॉल्यूशन अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा, तो ब्लड सेल्स इनटू द ब्लड सेल साइड, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस, यानी ये प्रोसेस क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। क्या इवन हैपन होगी, तो इवन हैपन होगी कि इंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर्स होगा। अब सेकंड केस में कह रहा है कि अगर हम अत्यधिक मात्रा लें, यानी एक्सेस में लें, मोर देन लें, तो मोर देन में क्या हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस प्रोसेस।
अब जब क्या कर रहा है, यहाँ पे लिटिल बिट अमाउंट कर रहा है, यानी एफिशिएंसी को कम कर दे रहा है, जस्ट लिटिल कर रहा है, थोड़ा सा उससे ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे क्या था कि कम मात्रा थी, तो प्रोसेस क्या हो रहा था, इंडोऑस्मोसिस। अब यहाँ पे जब मोर है तो प्रोसेस होता है एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस। दैट मीन कि यहाँ पे आंसर मेंशन आउट है, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम इनसाइड टू द ब्लड सेल्स, यानी अंदर से उसके ब्लड सेल्स में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और जब आउटसाइड से इनसाइड जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि कंटेनिंग 0.9% कंसेंट्रेशन, तो 0.9 कंसेंट्रेशन किसका दिया हुआ है, ब्लड सेल्स का दिया हुआ है, तो देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोथ दीज आर कंसेंट्रेशन आर सेम, तो यहाँ पे कोई फिर इवेंट हैपन नहीं होगी, देयर इज नो इवेंट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन और इवेंट टेक्स प्लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा नो कंसिस्ट ऑफ नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। थर्ड में थर्ड जो इसके बेसिक्स टाइप्स बनाए गए वो 3 है मेन। पहला है हमारा हाइपरटोनिक, दूसरा है हमारा हेपोटोनिक और तीसरा हमारा है आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक को लेकर के डिफाइन करते हैं, एक सेल लेते हैं, सेल को लेकर के हम डिफाइन करेंगे कि कैसे होता है ये तीनों प्रोसेस। तो तीनों प्रोसेस के लिए इसको देख लीजिए कैसे होगा। तो तीनों प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं, एक सेल लेते हैं तीनों के कंडीशन में। तो जैसे ही हम पहले के केस में जाते हैं, कह रहा है कि व्हेन वी प्लेस द सेल इन द सॉल्यूशन 0.9% मोर देन NaCl, दैट मीन सोडियम क्लोराइड का जो इसके अंदर कोई भी सेल है तो साइटोप्लाज्म होता है, अंदर की तरफ एक लिक्विड होता है। तो क्या होता है, वो लिक्विड वहां पे प्रेजेंट है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, सॉल्यूशन को एड अमाउंट में कर रहे हैं। तो एड अमाउंट में हमारे कुछ नहीं मिल रहा है, दैट मीन कि बाहर से कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, इसका ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होता है ये क्या करता है, सम ऑफ सॉल्यूशंस को गेट भी करता है और लूज भी करता रहता है बाय देयर कंसंट्रेशन प्रोसेस डिफ्यूजन लॉ। डिफ्यूजन लॉ में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ट्रांसफर होता रहता है। यानी एक तरीके से अगर इस तरीके से ले, इधर का कंसंट्रेशन हम हायर कर दें तो ये लोअर की तरफ ट्रांसफर होता है। तो यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और इसी को हम ऑसोमोसिस डिफ्यूजन भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, इस केस में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बाहर की तरफ क्या करेगा, निकल आएगा। दैट मीन कि ये सम ऑफ अपने कंसंट्रेशन को क्या कर रही है, लूज कर रही है एक तरीके से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही ये लूज करना शुरू करेगा तो सेल क्या होने लगेगी, श्रिंक हो जाएगी, चारों साइड से क्या होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि मोर वाटर को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। गेन करने के लिए इसके पास मटेरियल्स इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स है नहीं, तो ये जब लूज करेगी तो क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाती है। सेकंड कंडीशन में आते हैं, तो हम इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। व्हेन वी प्लेस द सेल इनटू द सॉल्यूशन 0.9% मोर देन NaCl सॉल्यूशन, सेल श्रिंक। उस केस में क्या होता है, सेल हमारी सिकुड़ जाती है, जो मोर लॉस करती है कंसंट्रेशन, उसको क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। अब दूसरे केस में आते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में देयर इज नो लॉस, देयर इज अ गेन। यानी यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अंदर की तरफ वाटर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। दैट मीन कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये लूज कुछ भी नहीं कर रहा है। जब ये सेल कुछ लूज नहीं करेगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, इसका शेप बढ़ने लगेगा। अब एक केस ऐसा भी आ सकता है कि ये सेल क्या हो जाए, फट जाए, ब्रस्ट भी हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, सेल का जो कंसंट्रेशन होता है, अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन वी प्लेस द सेल इन सॉल्यूशन लेस देन 0.9% NaCl, जो सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो 0.9% से कम है, हम उसको प्लेस कर रहे हैं। तो सेल क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है सॉल्यूशन को, एक तरीके से अपनी तरफ क्या कर रही है, अंदर की तरफ ले रही। जब अंदर की तरफ लेगी
तो वो सेल क्या होने लगेगी, शुरू स्वेल हो जाएगी। दैट मीन कि जैसे हम खाना खाते जाएं तो पेट तो फूलेगा, और जब पेट फूलेगा उस केस में जो सोल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दैट मीन कि सेल क्या हो जाएगी, स्वेल। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख भी सकते हैं कि द सेल इज स्वेल। अब चलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में। तो आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर दोज सोल्यूशन वेयर कंसेंट्रेशन ऑफ इनर साइड एंड आउटर साइड बोथ आर सेम। अभी क्या हो रहा था, एक में क्या हुआ, ज्यादा हुआ, एक में क्या हुआ, कम हुआ। अब तीसरे केस में क्या हो रहा है, देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो गेन। यानी इस कंडीशन में जितना इसमें क्या हो रहा है, अंदर इसको प्लेस किया जा रहा है NaCl में, तो उतना ही ये वाटर को क्या कर रहा है, बाहर की तरफ रिमूव भी कर रहा है। इस केस में क्या होगा, ये प्रोसेस अकर्स हो जाएगा। दैट मीन कि प्रोसेस क्या हो गया, एक तरीके से रिवर्सिबल हो गया, कहने का मीन्स है। अब जब प्रोसेस रिवर्सिबल, जितना इसको गेन हो रहा है उतना ही ये लॉस कर रही है। इस केस में देयर इज नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंज। प्रेशर में क्या था कि बोथ कंसंट्रेशन आर सेम। दैट मीन कि अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर 1 लें, ऑस्मोटिक प्रेशर 2 लें, दोनों के केस क्या हो, बोथ दीज आर इक्वल, हेंस वी से दैट कि वो हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब हम इसको फॉर्मूला में क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दैट मीन कि फॉर्मूला में लिखते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मीन कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू CRT। अब हमें मालूम है C की जगह पे हम पुट कर सकते हैं M, दिस इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू MRT। अब हमारा M यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हमें मालूम है कि N2/V होती है। नाउ वी पुट ऑन पाई इज इक्वल टू N2/V, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई RT, N2/V मल्टीप्लाइड बाई RT। तो हमें जो फॉर्मूला मिल गया वो ये मिल गया, किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब यहाँ पे R क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट या रेडबर्ग कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं। गैस कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल अपॉन मोल के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी हमें मालूम है क्या है। अब हम अगर ऑप्टिकल स्पेक्टल्स में अगर ऑप्टिकली हम मेजर करते हैं, जैसे हमारे स्पेक्टल्स होते हैं, ह्यूमन स्पेक्टल्स होते हैं, आईज होती हैं, कि अब एक आंख बराबर देख रही, दूसरी भी आंख उतनी ही डिस्टेंस को क्या करती है, देख पाती है, वैसे स्पेक्टल्स यूज करते हैं। तो बोथ दीज आई साइड लेंस आर इक्वल। यहां भी केस वैसा ही है, इट विल सेम एज वेल एज व्हेन स्पेक्टल्स ह्यूमन आर यूज्ड। तो अगर हम इसको मान लें कि ये क्या है, हमारा ऑसोमोटिक प्रेशर 1 है, ये हमारा ऑसोमोटिक प्रेशर 2 है, तो बोथ दीज आर इक्वल्स। हाउ वी कैन प्रूव दैट, तो सी हियर, फर्स्ट केस में टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट वन इज इक्वल टू पाई 1 इज इक्वल टू C1RT। हमें फॉर्मूला मालूम है कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है, जहां पे C क्या है, कंसंट्रेशन है, C1 यहाँ का कंसंट्रेशन है और C2 यहाँ का कंसंट्रेशन है। तो पाई इज इक्वल टू C1RT और पाई 2 इज इक्वल टू C2RT। व्हेंस वी आर गोइंग टू कंपेयर इट इज, वह तो कंपेयरिंग यहां पे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 and 2, now we will get पाई 1 नहीं होगा, C1RT इज इक्वल टू C2RT। अब RT एंड RT बोथ दीज आर इक्वल साइड्स, तो RT से RT आप कैंसिल कर दीजिए। नाउ C1 इज इक्वल टू C2। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि जो यहाँ का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है और ये हमारा ऑस्मोटिक जो प्रेशर 2 है, बोथ दीज आर इक्वल क्वांटिटी, बोथ दीज आर इक्वल, हेंस वी से दैट कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ये।
तो हमें जो कैलकुलेटिंग फॉर्मूला मिला पाई इज इक्वल टू CRT, और व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर कि it is equal or not, now we are going to easily how we can calculate. Let's see here. First, optical osmotic pressure 1 and osmotic pressure 2 we are comparing to get pi 1 is equal to C1 RT and pi 2 is equal to C R2, as well as pi 1 and pi 2. Comparing both these, so we will get C1 is equal to C2. Now it is containing with the property of isotonic solution. Now it is the last topic of colligative property. We will move on next video with new chapters. Now keep learning and keep revising.